हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेबरिंग पेप्टाइड चेन इज। ऑप्शन ए है वैंडरवाल फोर्स, ऑप्शन बी है कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑप्शन डी है पेप्टाइड लिंकेज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है इसका की कंसेप्ट। तो हमें पता है कि हमारा जो प्रोटीन है वो आपके पेप्टाइड चेन से बना हुआ है। पेप्टाइड चेन, और पेप्टाइड चेन किससे बना हुआ है? ये बना है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ लिख सकते हैं रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं तो आप उसको बनाते हो पेप्टाइड चेन, राइट। अब प्रोटीन के भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्रोटीन जो पेप्टाइड चेन है उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, वो होता है सिंपली आपका अमीनो एसिड्स का लिंकेज। तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रेट चेन बनता है जिसमें उसके बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स या अमाइड बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि दे गिव द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वैसे ही जब इनकी फर्दर फोल्डिंग होती है देन दे फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इनके पास क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इनके पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आते हैं। और ये क्या होता है? सिंपली आपका ये जो स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड का था वो अब फोल्ड करना शुरू करता है। तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये अमीनो एसिड का चेन है तो ये अब क्या हो गया? ये ऐसे फोल्ड हो गया अपने ही ऊपर। तो सिंगल चेन जब फोल्ड हो जा रहा है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वो कई बार सल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड भी कुछ और हो सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमको देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या बनता है? इसके बाद हमारे पास बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आ सकता है। तो यू कैन राइट मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट। पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट। तो सपोज ये अगर आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके बीच में अगर आप इंटरेक्शन देखना चाहो तो इसको आप बोलोगे कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर देता है। और जनरली यहाँ पर आपके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इज इट अ बॉन्ड? नो, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड या जो लेजिट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का बॉन्ड है वो नहीं होता। इट इज जस्ट एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आप इसको बॉन्ड के नाम से भी पहचानते हो। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किसके बीच में है? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। तो सिर्फ इनके ही साथ आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमारे पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स में आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत इजीली प्रेजेंट है। सपोज ये है आपका एक अमीनो एसिड, राइट। और यहाँ पर आपके पास एक और अमीनो एसिड है जिसके पास है COHNH2, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वैसे ही अगर यहाँ पे और एक अमीनो एसिड है जिसके पास OH है, वो क्या कर सकता है? ये अमीनो के नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिसके वजह से ये जो दो आपके नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन थे इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आता है, जिसको ही हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का नाम देते हैं। फिर आता है कुछ कुछ में ही प्रेजेंट क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर सब में नहीं होता, बहुत सिलेक्टिव प्रोटीन्स में होता है। फॉर एग्जांपल इसका है हीमोग्लोबिन, HB जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो उसमें क्या होता है? ऐसे ही कई टर्शियरी स्ट्रक्चर, जैसे कि ये एक हो गया, ये एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, ये एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, ये एक पॉलीपेप्टाइड हो गया। तो ये चारों जब आसपास में हो, इनके बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस होंगी
ये गिव राइज करेंगी आपके क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो जनरली होते हैं आपके वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमें पता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इसीलिए क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट वेरी स्टेबल। ठीक है, अब हम रिटर्न करते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि नेबरिंग पेप्टाइड चेन की अगर बात हो तो वहां पर आपके पास कौन से बॉन्ड है। तो नेबरिंग पेप्टाइड चेन मतलब साइड बाय साइड वाले जो है वो वाले पेप्टाइड चेन। और साइड बाय साइड हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑल्दो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके वजह से आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। टर्शियरी स्ट्रक्चर सिर्फ आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। वैन डर वाल फोर्स आपके क्वार्टिनरी में है, कोवेलेंट बॉन्ड आपके सेकेंडरी में है, और पेप्टाइड लिंकेज आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, इसीलिए दे आर इनकरेक्ट। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।